मीनिंग के सेशन में आज आपका कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। ठीक है, ये काहे का सेशन है? वो कैप का वर्ल्ड पावर का सेशन चल रहा है, जिसमें आज डे कौन सा है इसका? तीसरा। कल हमने आप लोगों को बताए थे क्या? एंटोनिम्स। इसके पहले हमने आपको बताए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आज हम लेके आए हैं क्या? सैनोनिम। सैनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सैनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची। तो आज पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझते हैं पहले इसको, इसके अर्थ को जानते हैं। देखिए, पहला लिखा है, पहला पर्यायवाची लिखा है, इसको अच्छे से समझ लो। ये ठीक है, पहले समझ लो, बाद में नोट करना। नोट करने के लिए हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, इसमें लिखा है पहला शब्द एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है चतुर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए एडेप्ट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा, तो आप क्या बता सकते हैं? एक्सपर्ट बता सकते हैं, एप्ट भी बता सकते हैं, स्किलफुल भी बता सकते हैं। इन तीनों का मतलब क्या होता है? चतुर होता है। ठीक है, अपोलोलॉजी, अपोलॉजी इसका मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो आप, इसका मतलब होता है क्षमा। ठीक है, तो आप क्या बना सकते हैं? एक्सप्लेनेटेशन या पार्डन या एक्सक्यूज या रेगरेट। इन सब का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना या माफी मांगना। ठीक है, एरोगेंस, एरोगेंस का पर्यायवाची क्या होगा? सिनोनिम्स क्या होगा? एरोगेंस का मतलब होता है अभिमान। इसका अभिमान के लिए प्राइड कह सकते हैं या आइसोलेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आइसोलेंस। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, तो इसके लिए राइजिंग लिख सकते हैं या अपस्विंग लिख सकते हैं। कह सकते हैं अपस्विंग। अटैक, अटैक का मतलब होता है आक्रमण, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? असॉल्ट, अग्रेशन या इन्वेशन। ठीक है, अलाउ, अलाउ माने क्या होता है? स्वीकार करना। स्वीकार करना का, स्वीकृति देने का मतलब क्या होता है? परमिट देना। इसका पर्यायवाची क्या होगा? परमिट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, तो आप क्या कर सकते हैं? ओल्ड। प्राचीन का ओल्ड ही तो होगा, पुराना। प्राचीन का मतलब पुराना, ओल्ड का मतलब भी पुराना। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं आंसर यानी उत्तर देना, इसका क्या हो जाएगा? रिप्लाई। फिर इसके बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब होता है वस्तुएं यानी थिंग्स। ठीक है, एसेंट, एसेंट का मतलब होता है सहमत होना, तो इसका क्या होगा? कंसोनेंट, कंसेंट। अब स्टैंड, इसका पर्यायवाची क्या होता है? रेफरेंट, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? बचे रहना। ठीक है, अब अगले नंबर पे, अगले नंबर पे अवेंज। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, तो इसका क्या कर देंगे? रिवेंज। रिवेंज माने भी क्या होता है? बदला लेना। ठीक है, इसके बाद है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, तो इसका कर सकते हैं एक्नॉलेज या कन्फेस। क्या लिख सकते हो? एक्नॉलेज या कन्फेस। एंगर, एंगर मीन्स क्या होता है? क्रोध, तो क्रोध का सिनोनिम्स क्या होगा? रिसेंटमेंट। अटेन, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो आप प्राप्त करने के लिए अचीव भी लगा सकते हैं, एक्वायर भी लगा सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? कैपेसिटी। ठीक है, एस्टोनाइजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? आश्चर्य, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप? सरप्राइज। अबंडन, इसका मतलब होता है त्यागना, तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं? फोरसेक या गिव अप या फिर लीव। ठीक है, एवर, एवर का मतलब होता है घृणा करना, तो आप लिख सकते हैं हेट। एवाइड, एवाइड का मतलब होता है सहना, तो टॉलरेट। ठीक है, एब्जर्ड, इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, तो आप लिख सकते हैं सिली। एस असाइनमेंट, इसका मतलब होता है आवंटन या अलॉटमेंट। ठीक है, अगली मीनिंग है, अगली मीनिंग है अमेंड, अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार, तो आप क्या कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट। क्या आंसर देंगे? इम्प्रूवमेंट का सुधार। एम्यूजमेंट मनोरंजन, तो आप क्या लगा सकते हैं? एंटरटेनमेंट। ठीक है, अल्टरनिंग,
अल्टरिंग, इसका मतलब होता है परिवर्तन करना, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? चेंज। एंटीपैथी, घृणा, तो आप घृणा का मतलब डिसलाइक लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एब्डिकेट, इसका मतलब होता है त्यागना, तो आप लगा सकते हैं रिजाइन या लीव, माने छोड़ना। एक्सेप्ट का मतलब होता है सहमत होना, तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं? एग्री या फिर एसेंट। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्रॉफिट भी हो सकता है, और गेन, गेन माने भी क्या होता है? लाभ। अग्रेशन, अग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण, तो आप क्या इसका सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? अटैक। ये थे आज की आपकी सिनोनिम्स, ठीक है। थोड़े से और बचे हैं। एम, एम का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य, तो पर्पज का मतलब भी क्या होता है? उद्देश्य। एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनिश। अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, तो अकम्प्लिश, ठीक है। एड, एड का मतलब होता है सहायता करना, तो इसके लिए क्या लगा देंगे? हेल्प। ये आपके आज के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब कल आपको लेंगे हम क्या? प्रूवर। क्या लेके आएंगे कल? प्रूवर, यानी कहावत लेके आएंगे या फिर मुहावरे लेके आएंगे अंग्रेजी के, ठीक है। ये आज की मीनिंग की क्लास थी, ठीक।